तो गाइज ब्रॉक लेसनर ने रोमन रेंस की तारीफ की है एंड रोमन रेंस के बारे में कुछ बहुत कमाल की बातें कही है। तो गाइज लेसनर का कल रात के इंटरव्यू के अंदर लेसनर क्या बातें कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। बहुत कमाल की फ्रेश गर्मा गर्म एकदम अपडेट से, प्लस इस हफ्ते की स्मैकडाउन की कुछ बहुत कमाल की रेटिंग्स है एंड रोमन रेंस ने भी लेसनर पर अटैक करने के बाद पहला रिएक्शन दे दिया है। तो बड़ी सारी बहुत बहुत कमाल की अपडेट्स है, इसलिए बहुत जल्द वीडियो आ रही है। तो सबसे पहले ही बात करते स्मैकडाउन की ओवरनाइट रेटिंग्स के बारे में। तो शो काफ़ी कमाल का था, लेसनर नहीं थे लेकिन रेटिंग्स इतनी बूस्ट जा चुकी है 2 मिलियन के पार और रेटिंग्स है 2.154 मिलियन व्यूवर्स और ये काफ़ी कमाल की रेटिंग्स है एंड 2 मिलियन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्मैकडाउन ने पार कर दिया है एंड 2.15 मिलियन रेटिंग, ये सच में बहुत कमाल की चीज़ है। ऊपर से शो काफ़ी कमाल का था, न्यू चैम्पियन एंड बहुत और भी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें। तो ये है स्मैकडाउन की रेटिंग्स और स्मैकडाउन दिन ब दिन बहुत कमाल की रेटिंग्स ड्रॉ करते ही जा रहा है। एंड हम लोग बात करते हैं मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस की है। तो गाइज यहाँ पर से मिस टीवी के ऊपर गाइज अपने लोगन पॉल एंड मिस होंगे एंड ये कुछ बातें करने वाले हैं एंड एक रिटर्न होगी रॉ पर। और गाइस जेरी द किंग लॉलर की रिटर्न होने वाली, तो पता नहीं उनका क्या रेसलमेनिया के रिगार्डिंग कोई रोल है या फिर क्या चीज़ें हैं। और गाइस रॉ की टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए अल्फा एकेडमी, आरके ब्रो एंड रॉलिंस एंड ओवेंस एक मैच के अंदर होंगे। तो ये भी मैच ऑफिशियल है एंड रेटेड आर सुपरस्टार एज बात करेंगे कि क्यों उन्होंने एजे स्टाइल्स के ऊपर पिछले हफ्ते अटैक किया था। तो बहुत कमाल की चीज़ है रॉ के लिए। तो लेट्स सी किस तरीके का मंडे नाइट रॉ का हमें एपिसोड दिखाई देता है। एंड हम लोग बात करते हैं बेकी लिंच के बारे में, जिन्होंने अपना रिएक्शन दिया है बियांका बेलेयर के अटैक के बाद। वैसे रिएक्शन तो दिया था लेकिन गाइज बेकी लिंच अपने निशानों को हमें पोस्ट करते हुए दिखाई देती है एंड वो गाइज यहाँ पर से लिखती है 5 days later the family is mad, rocks can't even look। और 2 फोटो के अंदर यहाँ पर रॉलिंस से पीछे एंड उनकी बेटी है। तो वो लिखती कि 5 दिन हो गए लेकिन अभी तक इस घाव से मैं गुजर रही हूँ और बेकी लिंच और मेरी बेटी तो इसको देख भी नहीं रही है और फैमिली पूरी तरीके से मतलब इसी के अंदर फंसी है। तो गाइस ये कुछ बेकी लिंच का रिएक्शन था और लेट्स सी और देखते हैं किस तरीके से इनकी रेसलमेनिया की राइवलरी होती है। लेकिन ये कुछ बेकी लिंच का रिएक्शन था बियांका बेलेयर के अटैक के ऊपर। और बात करें जेफ हार्डी के बारे में, तो गाइस जेफ हार्डी अब लगभग ऑल एलिट होने वाले। पता नहीं इसे बैड अपडेट कहूँ या गुड अपडेट कहूँ, लेकिन जो भी है। तो गाइस अकॉर्डिंग टू फाइटफुल सिलेक्ट अगले हफ्ते के डायनामाइट के लिए मे बी 90% गाइस जेफ हार्डी कंफर्म बताए जा रहे हैं एंड फाइटफुल सिलेक्ट की ओर से ऐसी रिपोर्ट आई है कि अगले हफ्ते AEW डायनामाइट के ऊपर AEW ने सेट कर दिया है अपने जेफ हार्डी का डेब्यू। तो क्या आप गाइस एक्साइटेड हो जेफ हार्डी को ऑल एलिट होते हुए? अपना ओपिनियन आप लोग शेयर करना मुझे कमेंट्स के अंदर। लेकिन अकॉर्डिंग टू फाइटफुल सिलेक्ट जेफ हार्डी जाने वाले हैं AEW में। हम बात करते हैं अपने रोमन रेंस के बारे में, जिन्होंने अपना रिएक्शन दिया है लेसनर के ऊपर एकदम डिस्ट्रक्शन अटैक करने के बाद। रोमन रेंस 2 फोटो पोस्ट करते हैं, लिखते हैं #BeastBlood@garden। और गाइस ये रोमन रेंस का आप लोग मतलब हाथ के ऊपर खून है एंड जिसको रोमन रेंस ने पोस्ट किया है इंस्टाग्राम के ऊपर एंड ट्विटर के ऊपर। तो ये कुछ रोमन रेंस का रिएक्शन है। लेकिन अब लेसनर है वो फिर भी, लेकिन लेसनर की अगर मतलब शामत रोमन रेंस की शामत आती है तो देखते हैं कैसे तरीके से होती है। लेकिन ये बहुत कमाल की चीज़ है, आज MSG के अंदर होती है। लेकिन अब बात करते हैं फाइनल अपडेट की। तो लेसनर ने गाइस तारीफ कर दी है अपने ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की। तो गाइस ब्रॉक लेसनर रिसेंट में एक हमें बात शेयर करते हुए दिखाई देते हैं। लेसनर गाइस कहते हैं आई सी इन अ रियल स्टार इन हिम, आई सी इन अ मैन हु कम अलोन एंड पोस्ट अ ग्रेट थ्रेट एज अ पर्सन एंड एज अ कैरेक्टर। और ये कुछ गाइस अपने बीस्ट यानी कि ब्रॉक लेसनर का था। और इतना ही नहीं, वो रेसलिंग के ऊपर भी कुछ बातें कहते हैं। रेसलिंग इजंट जस्ट अबाउट एंटरटेनिंग इन रिंग, डू एंड सम इन रेसलिंग स्टोरीज, कैरेक्टर एंड पर्सनल लाइफ, यू आर आइदर दिस थिंग्स और यू आर कैन एवरेज इंपॉर्टेंट, रेसलिंग इज अ फ्यू वर्थलेस मूव्स। यानी कि वो कहते हैं कि रेसलिंग सिर्फ
सुपरस्टार्स को उठा के पटक देने वाली बात नहीं होती। रेसलिंग के अंदर स्टोरी लाइन वाइज होती है, काफ़ी कमाल की चीज़ें होती है, मूव सेट सभी कुछ ध्यान में रखना पड़ता है। और रेसलिंग के बारे में तो बातें हुई एंड रोमन रेस के बारे में बात करते हैं कि रोमन रेस एक सच में काफ़ी कमाल का सुपरस्टार है एंड उसके अंदर एक अगला नहीं बल्कि करंट और अगला भी स्टार लेसनर को दिखाई देता है। तो ये कुछ ब्रॉक लेसनर का कहना था प्रोफेशनल रेसलिंग के ऊपर और रोमन रेंस के ऊपर। तो ये कुछ अपने लेसनर की बातें थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। और गाइस आज की हमारी ये वाली वीडियो बस यही तक थी। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, आप लोग चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ताकि आपको हमारी पहली नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज की वीडियो बस इतने से थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।